गाइज कैसा हो कि अगर आपने पूरे सेमेस्टर तैयारी ना की हो, आपने मज़े करे हो, कुछ भी नहीं पढ़ा हो और लास्ट मोमेंट पे आके आपने 1-2 वीक अगर तैयारी कर ली और उसके बाद आप फार्मेसी में पास हो गए, तो होगा ना सबके लिए सरप्राइजिंग, आपके फ्रेंड सर्कल में, आपके क्लासमेट में और आपके पेरेंट्स को भी। तो वही जो है ना मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने अभी तक कुछ भी तैयार नहीं किया है तो लास्ट मोमेंट पे 1-2 वीक के अंदर आप कैसे फार्मेसी में जो भी आपके एग्ज़ाम होने वाले हैं उनको आप पास कर सकते हैं। तो उसी के लिए वीडियो है, तो वीडियो में बने रहना। तो देखने वाले हैं, सबसे पहले मैं शुरू से सारा कुछ आपको समझाने वाला हूँ कि क्या प्लानिंग करनी है, क्योंकि कुछ भी काम करने से पहले प्लान करना होगा और ये रिमाइंड आपने रखना होगा कि आपके पास केवल 1 ही वीक है, 1 या 2 वीक हैं। और इसके अलावा कब पढ़ना है, कितना पढ़ना है, टाइमिंग क्या है, शेड्यूल क्या है, कितने घंटे पढ़ने हैं और उन घंटों में फिर जो भी सिलेबस है उसको कैसे कवर करना है, ये सारे फैक्टर्स हैं जो कि हमने ध्यान रखने हैं। इसके अलावा जो लास्ट में जो मोस्ट इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है वो है कि हाउ टू मोटिवेट योर सेल्फ। बिकॉज मेरे पास ने काफ़ी ज़्यादा DM आ रहे थे कि स्टूडेंट बोल रहे हैं कि हमें अभी से डर सा लग रहा है, मतलब कुछ भी नहीं पढ़ा है, आप हमारे को कुछ बताइए। तो उन्हीं के डिमांड पे मैं ये वीडियो ला रहा हूँ और काफ़ी हेल्पफुल आपके लिए वीडियो होने वाली है। तो उससे पहले मैं वीडियो स्टार्ट करूँ, मैं थोड़ा सा बता दूँ कि मेरा नाम है सहरुद्दीन खान और आप देख रहे हैं अपना यूट्यूब चैनल फार्मेसी वाला। तो देखिए बात करते हैं कि हाउ टू पास इन लेस टाइम। तो उसके लिए सबसे पहला पॉइंट है वो है प्लानिंग, कि आपने प्लानिंग क्या करनी होगी, मैं आपको समझा दे रहा हूँ। देखिए आपके जो एग्ज़ाम है 29 से होने वाले हैं और अभी भी आपके पास 1 वीक है। 1 वीक का कहने का मतलब है आपके पास बहुत सारे घंटे हैं, तो आप उनको आसानी से और अच्छे तरीके से अगर यूटिलाइज़ करते हैं तो आप बिल्कुल पास हो सकते हैं। और इसके अलावा जो एग्ज़ाम जो आपके होंगे उनके भी बीच में 1-2 दिन का गैप होगा, जैसे छुट्टी होती है 2 या 1 दिन की, तो वो भी हम ध्यान रखेंगे। तो देखिए बात करें ना, देखिए आपने केवल एक ही एग्ज़ाम पेपर पे जो स्टार्टिंग में है उस पर ही फोकस नहीं करना जो आपके पास ये 1 वीक बचा है, बल्कि आपने ऐसा शेड्यूल करना है, ऐसा प्लान करना है कि जो नेक्स्ट एग्ज़ाम्स हैं उनकी भी तैयारी हो। क्योंकि सिंपल सी बात है, कोई भी क्वेश्चन पेपर ले लो, कोई भी एग्ज़ाम पेपर ले लो, हर एक का इक्वल कंट्रीब्यूशन होता है आपको पास कराने में। एवरी सब्जेक्ट गिव्स इक्वल कंट्रीब्यूशन इन योर पासिंग मार्क। तो ये अपने रिमाइंड में आपने बिल्कुल मतलब फीड कर लेना है कि केवल एक पे ही फोकस नहीं करना है। सपोज आपने फर्स्ट एग्जाम, सेकंड एग्जाम, थर्ड एग्जाम में अच्छी तरीके से पास कर लिया, अगर फोर्थ में बैक लग गई तो फिर तो कोई फ़ायदा नहीं है ना। बात तो वही है कि फेल आप फिर भी हो गए। तो ये जो है मैं सारा कुछ आपको बताने वाला हूँ कि कैसे आपने ये समझना है और कैसे शेड्यूल करना है। तो यहाँ पर 2 तरह के स्टूडेंट हैं। एक वो स्टूडेंट हैं जिन्होंने थोड़ी पढ़ाई कर ली है पहले से ही, अदर जो सब्जेक्ट है उनको भी उन्होंने पढ़ लिया है, लेकिन कुछ स्टूडेंट हैं जिन्होंने अभी से स्टार्ट किया है, तो उनने तो कुछ ज़्यादा ही मेहनत करनी होगी, थोड़ा ज़्यादा कवर करना होगा। बोले तो जो नेक्स्ट सब्जेक्ट है उसकी भी हमने 1-2 यूनिट जो है कवर करके चलनी होंगी, तभी हम जो है सभी में आसानी से पास हो सकते हैं। तो वो मैं सारा कुछ आपको समझाऊंगा टाइमिंग में कि कैसे आपने वो टाइमिंग शेड्यूल पूरा फिट करना है। तो अभी आप घर पर होंगे, आप फ्री होंगे, फ्री नहीं बोल सकते, मतलब थोड़ा बहुत तो घर पे काम रहता है, लेकिन फिर भी आप कॉलेज वगैरह नहीं जा रहे हैं तो आपके पास 24 आवर्स में से काफ़ी ज़्यादा घंटे आपके पास बच रहे हैं। तो अभी देखिए फ़िलहाल ना आप मोबाइल फ़ोन वगैरह या वो सारी चीज़ें जो है ना वो 1-2 वीक के लिए थोड़ा अलग रख दो। अब आपका जो लास्ट मोमेंट है, अगर आपने पास होना है, देखिए फार्मेसी को इतना भी हल्के में नहीं लेना है, बैक आ जाती हैं, तो आपने देखिए लास्ट मोमेंट पर ये सारी चीज़ें तो छोड़नी होंगी। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप बिल्कुल भी यूज़ ना करें, बिल्कुल यूज़ करें आप, लेकिन थोड़ा लिमिट में। तो देखिए बात करते हैं, आपके पास 24 आवर्स हैं और इसमें से 8 आवर जो है आप सो सकते हैं, मतलब सोते ही हैं, तो ये तो आप अलग हटा दीजिए। इसके अलावा 6 घंटे मैंने एक्स्ट्रा काम में जो कि हमारे पर्सनल होते हैं, खाना पीना, ये सारी चीज़ें, बाकी हमारे पास बचे 14 घंटे, सॉरी ये हो गए 14 घंटे, बचे हमारे पास 10 घंटे, ठीक है। तो इसमें भी अगर आप 2 घंटे बाहर निकालते हैं और एक्स्ट्रा, तो आपके पास 8 घंटे बचते हैं। बोले तो आपने 8 घंटे पढ़ाई करनी है। अब आप कहोगे कि हाँ 8 घंटे कैसे पढ़ाई करेंगे, आज तक हमने ऐसी पढ़ाई नहीं की। तो मैं आपको तरीका बताने वाला हूँ, आपको ये भी नहीं लगेगा कि मैं ज़्यादा पढ़ रहा हूँ, और आप 8 घंटे भी पढ़ लेंगे और सिलेबस भी कवर कर लेंगे। तो देखिए बात करते हैं टाइम शेड्यूल कि कैसे आपने ये पूरा फिट करना है। तो सबसे पहले मैंने इनको ना 3 कैटेगरी में, बोले तो 3 जगह बांट दिया है। आप अपने हिसाब से कर सकते हैं। फर्स्ट वो कि आप मॉर्निंग में 2 घंटे दें। मॉर्निंग आपकी कभी से भी स्टार्ट हो सकती है, मुझे नहीं पता 5 बजे जगते हैं, 6 बजे, 10 बजे, जो भी है, लेकिन जब भी आप जगें फ्रेश होने के बाद आपने 2 घंटे पढ़ने हैं। कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है वो मैं अभी लास्ट में आप कंटिन्यू देखते रहना बताऊंगा। उसके अलावा 2 घंटे लंच टाइम बाद, यानी खाना पीना खाने के बाद, उसके बाद आपने वो पढ़ना है। एंड लास्ट में है 4 घंटे जो कि शाम के टाइम में, बोले तो इवनिंग में, या तो आप 4 से 8, 6 से 10
7 से 11, ये सारा शेड्यूल कर सकते हैं। इसके अलावा बीच में आप गैप भी ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि 4 घंटे लगातार ही पढ़ रहे हैं। तो ये जो सारा कुछ है वो आपने ध्यान रखना है। अभी मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए हमारे पास हैं 5 यूनिट हर एक सब्जेक्ट में। सपोज पहला हमारा सब्जेक्ट है, जैसे कि सेकंड सेमेस्टर में है तो बायोकेमिस्ट्री का पहला एग्जाम पेपर है। ऐसे ही अगर 4th सेमेस्टर में है तो मैं कौन सा है, पीओसी थर्ड, हाँ पीओसी थर्ड का पहला क्वेश्चन पेपर है। तो आपके पास 5 यूनिट्स हैं। मैं गारंटी दे रहा हूँ, अगर 5 यूनिट्स में से अगर आपकी 3 यूनिट्स कंप्लीटली अच्छी तरीके से कवर हो जाती हैं तो आप पास हो सकते हैं। देखिए अब मैं यहाँ पे ये नहीं कह रहा हूँ कि केवल आप 3 ही यूनिट पढ़ें, लेकिन अगर आपके पास टाइम कम है तो अगर 3 यूनिट भी आप ऐसे पढ़ लेते हैं, मतलब कि अगर क्वेश्चन आ जाए तो आपने छोड़ना ही नहीं है, उस हिसाब से अगर आप पढ़ लेते हैं ना तो आप 3 यूनिट से भी पास हो सकते हैं। देखिए 75 मार्क्स का आपका पूरा क्वेश्चन पेपर आता है, जिसमें से पास होने के लिए आपने 30 मार्क्स मिनिमम लाने होते हैं। अगर बात करें 5 यूनिट हैं, 5 यूनिट को डिवाइड करेंगे तो 15 मार्क्स आते हैं। किसी में से ज़्यादा भी आ जाते हैं। वो क्यों आते हैं? क्योंकि वहाँ पे कुछ रिलीफ मिलते हैं ना, मतलब कि जैसे छूट मिलती है 7 में से केवल 5 ही करने हैं या फिर 3 में से 2 भी करने हैं। तो इस तरीके से मतलब किसी किसी यूनिट से ज़्यादा भी आ जाता है, लेकिन मिनिमम जो है 15 मार्क्स हर एक यूनिट से आते हैं। तो सपोज आपने 3 यूनिट्स कवर करी, 15 यानी कि 45 मार्क्स आपके 3 यूनिट से आ सकते हैं। लेकिन एक पॉइंट ध्यान रखना मेरा कि मैं ये कह रहा हूँ आपने ऐसा पढ़ना है, वो तीनों यूनिट ऐसी पढ़ लेनी है कि अगर क्वेश्चन आए तो क्वेश्चन बच कर ना जाए। ये बात आपने ध्यान रखनी है। अगर देखिए आपके पास टाइम है तो आप अदर यूनिट्स को भी पढ़ सकते हैं, लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ आप एक ही सब्जेक्ट पे फिर फोकस ही ना करते रहें। जो अगर आप 3 यूनिट कवर कर लेते हैं ना, तो नेक्स्ट जो सब्जेक्ट है आप उसकी भी फिक्र करें, क्योंकि पास आपने एक ही में नहीं होना बल्कि आगे वाले सब्जेक्ट में भी होना है। तो देखिए वही है, जैसे कि हमारे पास पहले स्टार्टिंग में पीओसी थर्ड का है 4th सेम में एग्जाम पेपर, बायोकेमिस्ट्री का है फर्स्ट दिन जो कि 2nd सेम में है। तो ये फर्स्ट पेपर है। तो देखिए आपने यहाँ पर फिट कैसे करना है इनको। जैसे अगर बात करें मॉर्निंग की कि मॉर्निंग में कौन सा सब्जेक्ट पढ़ना है, जैसे आप देखोगे ना यहाँ पे 2nd पेपर है फिर मेडिकेम का, और वहीं पे 2nd सेमेस्टर में जो 2nd पेपर वो है पैथोफिजियोलॉजी का। अगर आप इनमें कंपैरिजन करोगे जो 4th सेमेस्टर में है पीओसी थर्ड और मेडिकेम, तो मेडिकेम ज़्यादा टफ है। ऐसे ही बायोकेमिस्ट्री और पैथोफिजियोलॉजी में कंपेयर करोगे तो जो बायोकेमिस्ट्री है वो थोड़ी ज़्यादा टफ है। तो आपने जो टफ सब्जेक्ट है ना वो मॉर्निंग में पढ़ना है। उसका फ़ायदा ये होगा कि आपको समझ जल्दी आएगा और आप जो भी यूनिट है उसको कवर जल्दी कर लेंगे। तो बात करें जैसे मेडिकेम का, बेशक आपका 2nd पेपर है लेकिन आप उसको पढ़ें, पहले पढ़ें, क्योंकि बहुत ज़्यादा सिलेबस है। सिलेबस आपने देखा होगा। तो स्टार्टिंग में यानी कि 2 घंटे आपने वो पढ़ना है मेडिकेम। अब देखिए पढ़ना है, लिखना नहीं है, मैं कह रहा हूँ पढ़ना है, मतलब कि लर्न करना है, समझना है। अब ऐसा नहीं आप लेक्चर चालू करें आप लिखने लग गए, लिखने में बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट होगा। तो मैं यही कहूँगा कि अब फ़िलहाल आप नोट्स ना ही बनाओ तो ही सही रहेगा। आपके पास जो भी नोट्स हैं, बुक्स वगैरह हैं, आप उनसे डायरेक्टली पढ़ें, क्योंकि नोट्स बनाने में बहुत ज़्यादा टाइम आपका कंज्यूम हो जाएगा। तो ये बात आपने ध्यान रखनी है। उसके बाद देखिए 2 आवर्स और यहाँ पे हमारे और 4 आवर ये जो बचे हैं, तो बाकी के जो है ना आपने फर्स्ट पेपर पे फिक्र ज़्यादा करनी है, क्योंकि फर्स्ट पेपर आपको जैसे ही कवर होगा आप नेक्स्ट पे फिर फॉरवर्ड हो जाओगे। तो फर्स्ट पेपर जैसे आपका पीओसी थर्ड का है, तो यहाँ पे आप पूरे जो घंटे हैं 4 घंटे 2 घंटे आप उसी को दीजिए। आप गारंटी से, जैसे यूनिट है, आप आराम से एक दिन में एक यूनिट को आराम से कवर कर सकते हैं, बल्कि और ज़्यादा भी कर सकते हैं। वो भी मैं बताऊंगा कि कैसे कवर करनी है, कितना पढ़ना है। तो आपको बहुत छोटी यूनिट हो जाएंगी, तो बंदे रहना है लास्ट तक। तो समझ आ गई होगी। ऐसे ही बात करें जो 2nd सेमेस्टर में, तो उनका बायोकेमिस्ट्री थोड़ा ज़्यादा टफ है, तो उन्होंने मॉर्निंग में बायोकेमिस्ट्री को पढ़ना होगा। और उसके बाद में जो पैथोफिजियोलॉजी है उसको भी साथ में 2 घंटे देने होंगे। यानी कि जैसे मॉर्निंग में आपने पढ़ी बायोकेमिस्ट्री, ओके, एंड उसके बाद में जो दोपहर में बोले तो लंच के बाद आप पैथोफिजियोलॉजी पढ़ सकते हैं, उसकी कुछ यूनिट कवर कर सकते हैं। लास्ट में जो 4 घंटे बचे हैं वो भी आपने बायोकेमिस्ट्री को देने हैं। तो इस तरीके से जो आपके जो पहला पेपर है वो 2 या 3 दिन में पूरा एकदम कवर हो जाएगा। पूरी जो 3 यूनिट है आराम से कवर हो जाएंगी। लेकिन अब आप कहोगे कि इससे तो हमारी फर्स्ट और सेकंड की ही तैयारी होगी, अब नेक्स्ट की कैसे होगी? तो उसके लिए देखिए ऐसा है, जैसे आपका फर्स्ट एग्जाम पेपर की कवर होगी बोले तो 3 यूनिट कवर हो गई, तो जो बाकी की 1-2 यूनिट है ना वो आपने एग्जाम से एक दिन पहले पढ़नी है, क्योंकि एक दिन में आप इतना पढ़ सकते हो एक्स्ट्रा, पासिंग मार्क्स के भी एक्स्ट्रा, कि आप
उन 2 यूनिट को कवर कर सकते हैं। लेकिन आपने जैसे फर्स्ट पेपर कवर आपका कवर हुआ, यानी कि उसके 3 यूनिट कवर हुई, तो आपने नेक्स्ट सब्जेक्ट को पढ़ना स्टार्ट कर देना है, क्योंकि आपने सभी में पास होना है। ठीक है, ये पॉइंट आपने ध्यान रखना है। इसके अलावा बात करें कि आपने पढ़ना कितना है, सिलेबस क्या पढ़ना है। सिलेबस आपको काफ़ी लेंदी है। बात करें तो जैसे कि मैंने इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए थे, तो देखिए मैं आपको यूनिट्स दिखा देता हूँ। हर एक यूनिट से 4-5 क्वेश्चन ही इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसे कि मैंने पीओसी थर्ड में बताया था। यहाँ पे जैसे स्टीरियो आइसोमेरिज्म में, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में, इसमें डीएल सिस्टम, आरएस सिस्टम, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा मीसो कंपाउंड जो शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाता है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा एसिमेट्रिक, पार्शियल, एब्सोल्यूट, ये सिंथेसिस काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो ये ना जो सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, आपने पता ही होगा, मैंने अपलोड कर दिए हैं। अगर ना देखे हो वीडियोस तो देख लीजिए, सारी प्लेलिस्ट में लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो बात करें तो हर एक सब्जेक्ट के केवल 25 से 30 क्वेश्चन ही बैठते हैं। 5 यूनिट से निकालें तो 25 से 30 क्वेश्चन बैठते हैं। तो आप देखिए, अब 25 से 30 क्वेश्चन तो 5 यूनिट के हो गए। अगर बोले तो 3 यूनिट के कितने हो गए, उससे भी कम होंगे। तो ऐसे अगर आप प्लान करोगे तो जस्ट इन 1-2 दिन में आप बिल्कुल पेपर को कवर कर लोगे, एक एग्ज़ाम पेपर को। ऐसे ही साथ के साथ दूसरे को भी तैयारी कर रहे हैं, यानी कि 2 एग्ज़ाम पेपर आपके 3 दिन में आराम से कवर हो जाएंगे। बिल्कुल ऐसे ही आपने प्लान करके चलना है, और साथ के साथ जो नेक्स्ट पेपर है उस पर भी ज़्यादा फोकस करना है। और इसके अलावा मैं आपको बता दूँ, आपने प्रीवियस क्वेश्चन पेपर पर भी ध्यान रखना है। वैसे तो प्रीवियस क्वेश्चन पेपर से ही सारे क्वेश्चन लिए गए थे। वैसे मैंने कुछ क्वेश्चन पेपर को सॉल्व भी किया है, तो वो भी देख सकते हैं। मैं प्ले लिस्ट दे दूँगा डिस्क्रिप्शन में लिंक। तो ये इस तरीके से आपने कवर करना है। तो अभी आपको समझ आ गया होगा कि कैसे आपने पढ़ना है। बोले तो प्लान क्या था कि हमने नेक्स्ट एग्ज़ाम पेपर पे भी फोकस करना है। दूसरा की टाइमिंग क्या बताई थी मैंने, सुबह को कितना पढ़ना है, दोपहर को कितना पढ़ना है, और कैसे कितना पढ़ना है। ठीक है, इसके अलावा सिलेबस में कितना पढ़ना है, वही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ने हैं जो काफ़ी रिपीटिव होते हैं। और लास्ट में मैं एक और पॉइंट आपको बताना चाहूँगा कि डोंट वेस्ट योर टाइम। देखिए, अब एंड मोमेंट पे भी अगर आप टाइम वेस्ट करोगे ना, फिर तो बिल्कुल आप पास नहीं हो सकते, क्योंकि अब कुछ तो आपने करना ही होगा ना, कुछ तो पढ़ना ही होगा। और एक और रिमाइंड ये आप ध्यान रखना कि ये केवल 10-15 दिन के लिए है। मैं कोई 6 महीने 7 महीने के लिए आप एकदम वनवास नहीं दे रहा हूँ कि आप सारा कुछ ऐसे करने लग जाओ। केवल 10-15 दिन की बात है। सो आप कर सकते हैं, बहुत ही आसान है। और आप जो डिमोटिवेट हो रहे हैं, वो आप खुद को मोटिवेट क्या करें कि मैं बिल्कुल हाँ कर सकता हूँ। ऐसे मैंने कुछ लिख रखा है कि वैसे ही जब भी मैं डिमोटिवेट होता हूँ, ये जो लाइन्स हैं ये नहीं पता कि किसने दी हैं, लेकिन काफ़ी ये मोटिवेट करती हैं। जैसे कि लिखा है, जहाँ आंधियों को जिद है बिजली गिराने की, मेरी भी जिद अब वहाँ आशिया बसाने की। हिम्मत और हौसले बुलंद हैं, खड़ा हूँ अभी भी गिरा नहीं हूँ, जंग अभी बाकी है मैं हारा नहीं हूँ। तो ये जो लाइन है ना, देखिए वैसे तो सिंपल सी, अगर बोले ना इंटरनली बहुत ही ज़्यादा इम्पैक्ट पड़ता है मेरे ऊपर, तो मे भी आपके ऊपर भी इनका पढ़ना चाहिए। और आप तैयारी करें, आप जो है एग्ज़ाम बिल्कुल अच्छे से पास करने वाले हैं गारंटी के साथ। जो मैंने आपको समझाया है आप उसको ऐसे ही प्लान करें, और टाइमिंग अपनी देखें कब कैसे पढ़ना है। और लास्ट में वही है कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को बिल्कुल पढ़ें। ठीक है, तो सारे कुछ आई होप आपको समझ आ गया होगा। तो यही मैंने बताना था। कैसी लगी वीडियो हेल्पफुल हो तो लाइक कर देना, दोस्तों में शेयर कर देना। तो फिर मिलता हूँ जल्दी ही नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।